लघु औद्योगिक भारतीय के ताउन से जम्मू में मेगा इन्वेस्टर समिट का इत्तिमाम किया गया। इस मीटिंग में हिंदुस्तान भर के सरमायाकार शरीक हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि मरकजी वजीर नारायण राणे, एलजी मनोज सिन्हा दोपहर के इजलास में शिरकत करेंगे। मेगा इन्वेस्टर समिट का अहम मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ाना है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग चाहे अपनी जात और मजहब से ताल्लुक रखते हो, अलहदगी पसंदी और तशद्दुद को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और हालात को खराब करने के लिए इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम के अमन और तरक्की के मंत्रों से हिंदुस्तान आलमी गुरु बनने की तरफ बढ़ने लगा है। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दो ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतपाल सिंह को बिला आखिर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से मफरूर था। अमृतपाल अजनाला केस में मतलूब था। आईजीपी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमृतपाल को घेर लिया गया था और इसके पास फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप दोबारा फिर शॉर्टली मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आज सिर्फ एक आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर